नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन। ये वीडियो है एनटीसी क्वेश्चन यानी नियरेस्ट टू करेक्ट क्वेश्चन। एबीसी या केस कौन बनेगा करोड़पति या कौन होनहार करोड़पति के रजिस्ट्रेशन के बाद लेवल 2 की जो IVR कॉल होती है उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 प्रश्नों के तो 4 ऑप्शंस होते हैं, पर तीसरा क्वेश्चन का उत्तर नंबर यानी संख्या में होता है और ऑप्शंस भी नहीं होते। और जब भी लेवल 2 की IVR कॉल आए तो शांति से सुनकर आपसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाए, जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करने, आपका एज, जेंडर वगैरह वगैरह, इन सब का उत्तर आपको मोबाइल के कीपैड की कीज को प्रेस कर सबमिट करना होगा। और इस एनटीसी क्वेश्चन यानी नियरेस्ट टू करेक्ट क्वेश्चन का मतलब इसका उत्तर उस उत्तर के आसपास तक के नंबर का भी हो तो उसको राइट माना जाएगा। यानी अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर ना भी याद आए तो उसके आसपास का नंबर अंदाज से टाइप कर दें। तो अब शुरू करते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शंस। तो सबसे पहले, 1 मील में कितने मीटर होते हैं, यानी हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 माइल। तो 1 मील में 1609 मीटर होते हैं, 1609। एग्जैक्टली 1 माइल में 1609.34 मीटर होता है और किलोमीटर में 1.6 किलोमीटर। 1 मील में 1.6 किलोमीटर। ये एनटीसी क्वेश्चन का आंसर का नंबर टाइप करने के बाद हैश या स्टार कोई भी एक टाइप करके आंसर को कंफर्म करने कहा जाएगा। यानी अगर आपका आंसर 1609 है तो 1609 टाइप करके या तो स्टार या फिर हैश कोई भी एक टाइप करना होगा। 1 मील में 1609 मीटर होते हैं, लेकिन 1600 से मुझे याद आ रहा है कि गुजरात राज्य की तट रेखा कोस्ट लाइन भी 1600 किलोमीटर लंबी है। और सभी भारतीय राज्यों में से सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, तो गुजरात राज्य की। और टोटल लंबाई है तट रेखा की गुजरात के तो लगभग 1600 किलोमीटर। वैसे अंडमान एंड निकोबार की तट रेखा गुजरात से बड़ी है, लगभग 1960 किलोमीटर, लेकिन ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी तट रेखा किस भारतीय राज्य की है तो गुजरात की लगभग 1600 किलोमीटर। और पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की, लगभग 1960 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई लगभग 7517 किलोमीटर, लगभग 7500 किलोमीटर। एंड टोटल नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो भारत में तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 13 है। 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश है, कुल 13। और सिर्फ तटीय भारतीय राज्यों की संख्या पूछी जाए तो 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा चंद्रमा की सतह पर पहला कदम किस वर्ष रखा गया। यह क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा चंद्रमा की सतह पर पहला कदम किस वर्ष रखा गया, तो 1969 में। तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के पहले व्यक्ति बने चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले, और दूसरे व्यक्ति बने बज एल्ड्रिन। ये दोनों अपोलो 11 नामक यान से चंद्रमा पर पहुंचे थे। और इस अपोलो 11 में कुल 3 क्रू मेंबर थे। एक तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एस कमांडर, बज एल्ड्रिन और तीसरे थे माइकल कॉलिंस, जिसमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन दोनों ही चंद्रमा की सतह पर उतरे थे, जबकि माइकल कॉलिंस यान के अंदर ही थे। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब पहला कदम चंद्रमा पर रखा तो इस घटना का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था, 1 स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, 1 जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यानी एक आदमी के लिए एक छोटा कदम, मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा कहा गया एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है उस समय। नेक्स्ट, महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितने मीटर है, तो महात्मा गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा स्टील रिवर ब्रिज है और इसकी लंबाई है 5750 मीटर, 5.75 किलोमीटर। अगर मीटर पूछा तो 5750 मीटर और किलोमीटर पूछा तो 5.7 किलोमीटर। आपने आंसर 5 भी टाइप कर लिया तब भी चलेगा, क्योंकि ये एनटीसी ही है, यानी नियरेस्ट टू करेक्ट आंसर। आंसर के आसपास का नंबर भी चल जाता है। ये महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना हुआ है बिहार में। वैसे भारत का सबसे लंबा ब्रिज पानी के ऊपर का भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसे ढोला सदिया ब्रिज भी जाना जाता है,
उसकी लंबाई है 9150 मीटर और किलोमीटर में पूछी जाए तो 9.15 किलोमीटर। और ये ब्रिज असम में है, लोहित नदी पर, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर। और भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड रिवर ब्रिज तो बोगीबील ब्रिज, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जिसकी लंबाई है 4940 मीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेनाब रेलवे ब्रिज की ऊंचाई कितने मीटर है? तो 359 मीटर। ऐसे याद रखिए कि एक सर्कल में 360 डिग्री एंगल होता है, तो बस एक कम 359 मीटर। और फीट में पूछा जाए तो 1178 फीट और 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। तो जब भी मीटर को फीट में कन्वर्ट करना हो तो 3 गुना से भी थोड़ा ज्यादा ही होगा। ये चेनाब रेलवे ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। एफएल टावर से भी ऊंचा है। एफएल टावर जो पेरिस फ्रांस में है, उसकी हाइट 330 मीटर। दुबई स्थित बुर्ज खलीफा इमारत की ऊंचाई कितनी है? तो ये बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है और इसकी ऊंचाई अगर मीटर में पूछी जाए तो 828 मीटर, यानी आप लगभग कह सकते हैं 800 मीटर से ऊपर या 830 मीटर। और फीट में पूछा जाए तो 2717 फीट या लगभग 2700 फीट। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 61 मेडल्स, 61 पदक, 61 पदक, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज। कुल कितने गोल्ड जीते? तो 22 गोल्ड, 22 स्वर्ण पदक। और ये 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स का 22वां संस्करण था। 22nd एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन 2022 एट बर्मिंघम, इंग्लैंड। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा की लंबाई कितनी है? तो इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस बनारस यूपी से असम के बोगीबील तक है और इसकी लंबाई है 4000 किलोमीटर। ये क्रूज सर्विस है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर और लंबाई है 4000 किलोमीटर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सांसद मनोनीत किए जाते हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 के अनुसार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नॉमिनेट करते हैं 6 साल के लिए। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का। अभी हाल ही में जिन भारतीय राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उनकी विधानसभा की सीटों की संख्या भी देख लेते हैं। तो फरवरी 2023 में 3 भारतीय राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। और इन तीनों ही राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या सेम ही है, 60। लेकिन मेघालय में 59 सीटों पर ही चुनाव हुआ था हाल ही में। वैसे सीटों की संख्या 60 है। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा सीटों की संख्या 60 और दिसंबर 2022 में 2 भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव हुए। इनकी विधानसभा सीटों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 68 और गुजरात में 182 182। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही अपने सोशल ग्रुप में शेयर भी करें और वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट में लिखें। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस और केबीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो घंटी है उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।